आप रिस्पेक्ट खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। सेकंड, आप वैल्यू खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। तीसरा, आप स्पीड खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। चौथा, आप डिवाइन हेल्प खोते हैं जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं। वो व्यक्ति जो व्यभिचारी है, किसी भी हाई पोजीशन पे क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकती, उसको वैल्यू कभी नहीं मिल सकती, उसकी लाइफ में स्पीड कभी नहीं आ सकती। जब सैमसंग दलीला के साथ सो रहा था तो दलीला ने कहा, ए मुझको बता ना, तू कैसे पकड़ा जा सकता है, तेरी स्ट्रेंथ का राज क्या है। आप समझो दिमाग से, एक बंदा जिसको पता हो कि ये लेडी बार बार मुझे बांध के लोग बुला लेती है, और फिर भी उसने अपना राज उसे बताया। सोचो उसके दिमाग का हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आप एक औरत के साथ सोते हो जो आपकी वाइफ नहीं है, आप सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं हो, दुष्ट आत्माएं भी ट्रांसफर होती हैं आपके शरीर में। उसको मैंने बांधा, बता तेरी ताकत का राज। अच्छा तू अगर मुझे रुमाल मेरे जेब में डाल दे तो मैं बंध जाऊंगा। मैंने डाल दिया और मैंने बुलाया, ओ आ जाओ भी, मैं पता कर लिया राज, आ जाओ सारे नु फाड़ लो। पर जैसे इसको पकड़ने लगे, इसने कहा नहीं मैंने तो झूठ बोला है। तो क्या ये दूसरी बार मेरे को राज बताएगा? नहीं। पर अगर ये सो चुका है और वो दुष्ट आत्माएं जो दलीला के अंदर है वो इसके अंदर जा चुकी हैं, तो इसके सारे डिसीजन रॉन्ग होंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए व्यभिचार करने वाले लोग कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में, और चुनौतियां हमेशा उनको निकलेंगी, क्योंकि उनकी लाइफ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा क्या हो गया सुलेमान को कि सब कुछ देख के भी वो बिगड़ गया? बाइबल बताती उसकी 700 वाइव्स थी जो अन्य जातियों में से थी, और जब वो अन्य जातियों की पत्नियों के साथ सोया तो उसकी दुष्ट आत्माएं उसकी पत्नियों की उसकी भी हुई, और जब उनकी दुष्ट आत्माएं उनकी हुई तो वो डिसीजन भी उसके हुए जो उनके थे। आज एक व्यक्ति जो वैश्या के साथ सोता है, वो ना सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रहा, वो उसके सारे कर्ज अपने ऊपर लेके आ रहा है और सारी दुष्ट आत्माएं अपने ऊपर लेके आ रहा है। कितने समझ रहे हैं? एक राजा बिलाम के पास गया, बिलाम को कहता है तू प्रॉफिट है परमेश्वर का। पर बिलाम की एक कमजोरी थी, लालच। उसने कहा मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, आ और इजराइलियों को श्राप दे। इजराइलियों को बिलाम भी श्राप नहीं दे पाया। पता क्यों? उस टाइम के इजराइली पाप से दूर थे। पर बिलाम ने एक सलाह दी राजे को, कहता मैं इन्हें श्राप तो नहीं दे सकता, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड हैं, ये मैं इन्हें कर्ज तो नहीं दे सकता हूं, ना इनका नुकसान कर सकता हूं। पर मैं एक सलाह तुझको देना चाहता हूं, तू ऐसा कर, कुछ सुंदर लड़कियों को ले और इजराइलियों के बीच में भेज दे। तो राजा ने क्या किया? उसने सुंदर सुंदर लड़कियां इकट्ठी की, सबसे सुंदर, सबको इकट्ठा किया उसने, और सबको इकट्ठा करके इजराइलियों के बीच में भेज दिया। और इजराइली उन सुंदर लड़कियों को देख के लिखा व्यभिचार करने लगे। एक रात के अंदर 25,000 से ज्यादा इजरायली पुरुष मर गए थे उस दिन। जो एनिमी का श्राप नहीं कर पाया, जो एक प्रॉफिट का श्राप नहीं कर पाया, जो शैतान नहीं कर पाया, जो राजा नहीं कर पाया, वो एक पाप ने कर दिया जो बड़े बड़े काम राजा नहीं कर पाया। और जैसे ही उन औरतों को भेजा इजराइलियों के बीच में, इजराइली उनको देखा और व्यभिचार करने लगे। और बाइबल कहती है ओवरनाइट, रात को 25,000 से ज्यादा लोग, ज्यादा इजरायली पुरुष एक ही रात में मरे थे परमेश्वर के क्रोध के कारण। शैतान गर्जने वाला शेर है, कुछ नहीं कर सकता हम जानते हैं, पर आपका पाप वो कर सकता है जो शैतान भी नहीं कर सकता। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया, जोर से अपने हाथों को उठा के, जोर से, और ये पाप की ताकत फिनिश होगी। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।